आज एक पुराने रेडियो से अचानक वही धुन बजने लगी जो हम दोनों आखिरी बार साथ सुन रहे थे। मैं कई साल से इस रेडियो को हाथ भी नहीं लगाता था। वो मेरे वाल्द की पुरानी चीजों में से एक था। संग लगा हुआ, धूल से भरा हुआ, और के कोने में खामोश पड़ा हुआ। मगर आज सुबह ना जाने कैसे इसकी सोई खुद खुद हरकत करने लगी। फिर एक धुन बजी, सिर्फ चंद सेकंड, मगर मेरे दिल ने इसे फौरन पहचान लिया। ये वही धुन थी, वो धुन जो मैंने 15 साल पहले इसके साथ आखिरी बार सुनी थी। मैंने रेडियो के पीछे हाथ डाला, वहाँ एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था। मैंने उसे निकाला, इसी पर लिखा था, अगर ये धुन कभी दोबारा बजे तो समझना मेरा इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ। मेरी सांस रक गई, ये लिखाई इसी की थी। मुखड़ा वही धुन फिर बजी है, वही याद फिर आई है। वक्त ने जिसे छीन लिया, इसने सदा लगाई है। खामोश था ये दिल बरसों, आज फिर धड़कने लगा। जो ख्वाब दफन कर दिया था, वो आँखों में गिरने लगा। पहली मुलाकात, हमारी मुलाकात एक पुरानी म्यूजिक शॉप में हुई थी। वो पुराने गाने सुन रही थी। मैं भी एक रिकॉर्ड तलाश कर रहा था। दुकान के कोने में एक पुराना रेडियो रखा था। इससे एक खूबसूरत धुन बज रही थी। वो चांक बोली, ये धुन बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा, आपको पुरानी धुनी पसंद है? वो मुस्कुराई। हाँ, नई चीजें जल्दी बदल जाती हैं, पुरानी चीजें देर तक साथ रहती हैं। मैंने पूछा, और पुराने लोग वो मेरी तरफ देख कर बोली, अगर सच्चे हों तो हमेशा। इस दिन मुझे नहीं मालूम था कि वो जुमला मेरी पूरी जिंदगी बन जाएगा। मोहब्बत हम रोज मिलने लगे, कभी इसी दुकान पर, कभी चाय के होटल में, कभी दरिया के किनारे। वो हमेशा कहती, एक दिन हमारी अपनी दुकान होगी। मैं हंसता इस चीज की, वो बोलती किताबों और मौसीकी की, और उसमें एक पुराना रेडियो होगा। मैं पूछता क्यों, वो कहती ताकि जब हम बूढ़े हों तो यही धुनी सुनकर अपनी जवानी याद करें। एक शाम हम उसी रेडियो के सामने बैठे थे। वो धुन फिर बजी, उसने आंखें बंद कर ले। मैंने पूछा, क्या सोच रही हो? वो बोली, ये कि अगर कभी हम जुदा हो गए तो मैंने कहा, हम जुदा नहीं होंगे। वो मुस्कुराई, जिंदगी वादों से नहीं चलती। मैंने इसका हाथ थामा, फिर हम जिंदगी को अपने वादे के मुताबिक चलाएंगे। वो हंसती, फिर बोली, अगर मैं कभी बाहर तू चली गई तो मैंने कहा, तू तुम्हारी ये धुन मुझे तुम तक पहुंचा देगी। वो दिन चंद माह बाद इसके घर में हालात खराब हो गए। इसके वालिद ने शहर छोड़ने का फैसला किया। इसे अपने खानदान के साथ जाना था। हम दोनों ने सोचा कि ये जुदाई आरज़ी होगी। इसने कहा, मैं जल्द वापस आऊंगी। मैंने कहा, मैं यही रहूंगा। वो बोली, और अगर देर हो गई, मैंने कहा, तो इंतजार करूंगा। आखिरी शाम जाने से एक रात पहले हम इस
उसी में ओज़क शाप में मिले। वही पुराना रेडियो, वही धुन, इसने मेरे हाथ में एक छोटा सा कागज दिया। इससे अधीर मैं तो पढ़ता। मैंने पूछा कब पढ़ूं? वो बोली जब ये धुन 12 बजे। मैं हंस पड़ा, ये रेडियो तो खराब है। वो बोली आज एक पुराने रेडियो से अचानक वही धुन बजने लगी जो हम दोनों आखिरी बार साथ सुन रहे थे। मैं कई साल से इस रेडियो को हाथ भी नहीं लगाता था। वो मेरे वाल्द की पुरानी चीजों में से एक था। जंग लगा हुआ, धूल से भरा हुआ, और के कोने में खामोश पड़ा हुआ। मगर आज सुबह ना जाने कैसे इसकी सोई खुद खुद हरकत करने लगी। फिर एक धुन बजी, सिर्फ चंद सेकंड, मगर मेरे दिल ने इसे फौरन पहचान लिया। ये वही धुन थी, वो धुन जो मैंने 15 साल पहले इसके साथ आखिरी बार सुनी थी। मैंने रेडियो के पीछे हाथ डाला, वहाँ एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था। मैंने उसे निकाला, इसी तरह लिखा था, अगर ये धुन कभी 12 बजे तो समझना मेरा इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ। मेरी सांस रख गई, ये लिखाई इसी की थी। मुखड़ा वही धुन फिर बजी है, वही याद फिर आई है। वक्त ने जिसे छीन लिया, इसने सदा लगाई है। खामोश था ये दिल बरसों, आज फिर धड़कने लगा। जो ख्वाब दफन कर दिया था, वो आँखों में गिरने लगा। पहली मुलाकात हमारी मुलाकात एक पुरानी म्यूजिक शॉप में हुई थी। वो पुराने गाने सुन रही थी। मैं भी एक रिकॉर्ड तलाश कर रहा था। दुकान के कोने में एक पुराना रेडियो रखा था। इससे एक खूबसूरत धुन बज रही थी। वो चांक बोली, ये धुन बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा आपको पुरानी धुनी पसंद है? वो मुस्कुराई, हाँ, नई चीजें जल्दी बदल जाती हैं, पुरानी चीजें देर तक साथ रहती हैं। मैंने पूछा, और पुराने लोग वो मेरी तरफ देख कर बोली, अगर सच्चे हों तो हमेशा। इस दिन मुझे नहीं मालूम था कि वो जुमला मेरी पूरी जिंदगी बन जाएगा। मोहब्बत हम रोज मिलने लगे, कभी इसी दुकान पर, कभी चाय के होटल में, कभी दरिया के किनारे। वो हमेशा कहती, एक दिन हमारी अपनी दुकान होगी। मैं हंसता इस चीज की, वो बोलती किताबों और मौसीकी की, और उसमें एक पुराना रेडियो होगा। मैं पूछता क्यों? वो कहती ताकि जब हम बूढ़े हों तो यही धुनी सुनकर अपनी जवानी याद करें। एक शाम हम उसी रेडियो के सामने बैठे थे। वो धुन फिर बजी, उसने आंखें बंद कर ले। मैंने पूछा, क्या सोच रही हो? वो बोली, ये कि अगर कभी हम जुदा हो गए तो मैंने कहा, हम जुदा नहीं होंगे। वो मुस्कुराई, जिंदगी वादों से नहीं चलती। मैंने इसका हाथ थामा, फिर हम जिंदगी को अपने वादे के मुताबिक चलाएंगे। वो हंसती, फिर बोली, अगर मैं कभी बाहर तू चली गई तो मैंने कहा, तू तुम्हारी ये धुन मुझे तुम तक पहुंचा देगी। वो दिन चंद माह बाद इसके घर में हालात खराब हो गए। इसके वालिद ने शहर छोड़ने का फैसला
फैसला क्या, इसे अपने खानदान के साथ जाना था। हम दोनों ने सोचा कि ये जुदाई आरज़ी होगी। इसने कहा मैं जल्द वापस आऊंगी। मैंने कहा मैं यही रहूंगा। वो बोली और अगर देर हो गई मैंने कहा इंतजार करूंगा। आखिरी शाम जाने से एक रात पहले हम इसी में ओज़क शाप में मिले। वही पुराना रेडियो, वही दिन इसने मेरे हाथ में एक छोटा सा कागज दिया। इसे अधिमत पढ़ता, मैंने पूछा कब पढ़ूं? वो बोली जब ये दिन 12 बजे। मैं हंस पड़ा, ये रेडियो तो खराब है। वो बोली आज एक पुराने रेडियो से अचानक वही धुन बजने लगी जो हम दोनों आखिरी बार साथ सुन रहे थे। मैं कई साल से इस रेडियो को हाथ भी नहीं लगाता था। वो मेरे वालिद की पुरानी चीजों में से एक था। जंग लगा हुआ, धूल से भरा हुआ, और के कोने में खामोश पड़ा हुआ। मगर आज सुबह ना जाने कैसे इसकी सोई खुद खुद हरकत करने लगी। फिर एक धुन बजी, सिर्फ चंद सेकंड, मगर मेरे दिल ने इसे फौरन पहचान लिया। ये वही धुन थी, वो धुन जो मैंने 15 साल पहले इसके साथ आखिरी बार सुनी थी। मैंने रेडियो के पीछे हाथ डाला, वहाँ एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था। मैंने उसे निकाला, इस पर लिखा था अगर ये धुन कभी 12 बजे तो समझना मेरा इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ। मेरी सांस रुक गई, ये लिखाई इसी की थी। मुखड़ा वही धुन फिर बजी है, वही याद फिर आई है। वक्त ने जिसे छीन लिया, इसने सदा लगाई है। खामोश था ये दिल बरसों, आज फिर धड़कने लगा। जो ख्वाब दफन कर दिया था, वो आंखों में गिरने लगा। पहली मुलाकात हमारी मुलाकात एक पुरानी म्यूजिक शॉप में हुई थी। वो पुराने गाने सुन रही थी। मैं भी एक रिकॉर्ड तलाश कर रहा था। दुकान के कोने में एक पुराना रेडियो रखा था। इससे एक खूबसूरत धुन बज रही थी। वो चांक बोली, ये धुन बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा आपको पुरानी धुनी पसंद है? वो मुस्कुराई। हाँ, नई चीजें जल्दी बदल जाती हैं, पुरानी चीजें देर तक साथ रहती हैं। मैंने पूछा, और पुराने लोग वो मेरी तरफ देख कर बोली, अगर सच्चे हों तो हमेशा। इस दिन मुझे नहीं मालूम था कि वो जुमला मेरी पूरी जिंदगी बन जाएगा। मोहब्बत हम रोज मिलने लगे, कभी इसी दुकान पर, कभी चाय के होटल में, कभी दरिया के किनारे। वो हमेशा कहती एक दिन हमारी अपनी दुकान होगी। मैं हंसता इस चीज की, वो बोलती किताबों और मौसीकी की। और उसमें एक पुराना रेडियो होगा। मैं पूछता क्यों? वो कहती ताकि जब हम बूढ़े हों तो यही धुनी सुनकर अपनी जवानी याद करें। एक शाम हम उसी रेडियो के सामने बैठे थे। वो धुन फिर बजी, उसने आंखें बंद कर ले। मैंने पूछा, क्या सोच रही हो? वो बोली, ये कि अगर कभी हम जुदा हो गए तो मैंने कहा हम जुदा नहीं होंगे। वो मुस्कुराई, जिंदगी वादों से नहीं चलती। मैंने इसका हाथ
फिर हम जिंदगी को अपने वादे के मुताबिक चलाएंगे। वो हंसती फिर बोली, अगर मैं कभी बाहर तू चली गई तो मैंने कहा तू तुम्हारी ये धुन मुझे तुम तक पहुंचा देगी। वो दिन चंद माह बाद इसके घर में हालात खराब हो गए। इसके वालिद ने शहर छोड़ने का फैसला किया। इसे अपने खानदान के साथ जाना था। हम दोनों ने सोचा कि ये जुदाई आरज़ी होगी। इसने कहा मैं जल्द वापस आऊंगी। मैंने कहा मैं यही रहूंगा। वो बोली और अगर देर हो गई मैंने कहा तो इंतजार करूंगा। आखिरी शाप जाने से एक रात पहले हम इसी में ओज़क शाप में मिले। वही पुराना रेडियो, वही दिन इसने मेरे हाथ में एक छोटा सा कागज दिया। इसे अभी मैं तो पढ़ता। मैंने पूछा कब पढ़ूं? वो बोली जब ये दिन 12 बजे। मैं हंस पड़ा, ये रेडियो तो खराब है। वो बोली आज एक पुराने रेडियो से अचानक वही धुन बजने लगी जो हम दोनों आखिरी बार साथ सुन रहे थे। मैं कई साल से इस रेडियो को हाथ भी नहीं लगाता था। वो मेरे वालिद की पुरानी चीजों में से एक था। जंग लगा हुआ, धूल से भरा हुआ, और के कोने में खामोश पड़ा हुआ। मगर आज सुबह ना जाने कैसे इसकी सोई खुद खुद हरकत करने लगी। फिर एक धुन बजी, सिर्फ चंद सेकंड, मगर मेरे दिल ने इसे फौरन पहचान लिया। ये वही धुन थी, वो धुन जो मैंने 15 साल पहले इसके साथ आखिरी बार सुनी थी। मैंने रेडियो के पीछे हाथ डाला। वहाँ एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था। मैंने उसे निकाला। इस पर लिखा था, अगर ये धुन कभी 12 बजे तो समझना मेरा इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ। मेरी सांस रुक गई। ये लिखाई इसी की थी। मुखड़ा वही धुन फिर बजी है, वही याद फिर आई है। वक्त ने जिसे छीन लिया, इसने सदा लगाई है। खामोश था ये दिल बरसों, आज फिर धड़कने लगा। जो ख्वाब दफन कर दिया था वो आँखों में गिरने लगा। पहली मुलाकात हमारी मुलाकात एक पुरानी म्यूजिक शॉप में हुई थी। वो पुराने गाने सुन रही थी। मैं भी एक रिकॉर्ड तलाश कर रहा था। दुकान के कोने में एक पुराना रेडियो रखा था। इससे एक खूबसूरत धुन बज रही थी। वो चांक बोली, ये धुन बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा आपको पुरानी धुनी पसंद है? वो मुस्कुराई। हाँ, नई चीजें जल्दी बदल जाती हैं, पुरानी चीजें देर तक साथ रहती हैं। मैंने पूछा और पुराने लोग वो मेरी तरफ देख कर बोली, अगर सच्चे हों तो हमेशा। इस दिन मुझे नहीं मालूम था कि वो जुमला मेरी पूरी जिंदगी बन जाएगा। मोहब्बत हम रोज मिलने लगे, कभी इसी दुकान पर, कभी चाय के होटल में, कभी दरिया के किनारे। वो हमेशा कहती एक दिन हमारी अपनी दुकान होगी। मैं हंसता इस चीज की, वो बोलती किताबों और मौसीकी की, और उसमें एक पुराना रेडियो होगा। मैं पूछता क्यों? वो कहती ताकि जब हम बूढ़े हों तो यही धुनी सुनकर अपनी जवानी याद करें।
एक शाम हम उसी रेडियो के सामने बैठे थे। वो धुन फिर बजी, इसने आंखें बंद कर ले। मैंने पूछा क्या सोच रही हो? वो बोली यदि अगर कभी हम जुदा हो गए तो मैंने कहा हम जुदा नहीं होंगे। वो मुस्कुराई, जिंदगी वादों से नहीं चलती। मैंने इसका हाथ थामा, फिर हम जिंदगी को अपने वादे के मुताबिक चलाएंगे। वो हंसती फिर बोली अगर मैं कभी बाहर तू चली गई तो मैंने कहा तू तुम्हारी ये धुन मुझे तुम तक पहुंचा देगी। वो दिन चंद माह बाद इसके घर में हालात खराब हो गए। इसके वालिद ने शहर छोड़ने का फैसला किया। इसे अपने खानदान के साथ जाना था। हम दोनों ने सोचा कि ये जुदाई आरज़ी होगी। इसने कहा मैं जल्द वापस आऊंगी। मैंने कहा मैं यही रहूंगा। वो बोली और अगर देर हो गई मैंने कहा तो इंतजार करूंगा। आखिरी शाप जाने से एक रात पहले हम इसी में ओज़क शाप में मिले। वही पुराना रेडियो, वही दिन इसने मेरे हाथ में एक छोटा सा कागज दिया। इससे अधिक मैं तो पढ़ता। मैंने पूछा कब पढ़ूं? वो बोली जब ये दिन 12 बजे। मैं हंस पड़ा, ये रेडियो तो खराब है। वो बोली आज एक पुराने रेडियो से अचानक वही धुन बजने लगी जो हम दोनों आखिरी बार साथ सुन रहे थे। मैं कई साल से इस रेडियो को हाथ भी नहीं लगाता था। वो मेरे वालिद की पुरानी चीजों में से एक था। संग लगा हुआ, धूल से भरा हुआ, और के कोने में खामोश पड़ा हुआ। मगर आज सुबह ना जाने कैसे इसकी सोई खुद खुद हरकत करने लगी। फिर एक धुन बजी, सिर्फ चंद सेकंड, मगर मेरे दिल ने इसे फौरन पहचान लिया। ये वही धुन थी, वो धुन जो मैंने 15 साल पहले इसके साथ आखिरी बार सुनी थी। मैंने रेडियो के पीछे हाथ डाला। वहाँ एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था। मैंने उसे निकाला। इस पर लिखा था अगर ये धुन कभी 12 बजे तो समझना मेरा इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ। मेरी सांस रक गई। ये लिखाई इसी की थी। मुखड़ा वही धुन फिर बजी है, वही याद फिर आई है। वक्त ने जिसे छीन लिया, इसने सदा लगाई है। खामोश था ये दिल बरसों, आज फिर धड़कने लगा। जो ख्वाब दफन कर दिया था वो आँखों में गिरने लगा। पहली मुलाकात हमारी मुलाकात एक पुरानी म्यूजिक शॉप में हुई थी। वो पुराने गाने सुन रही थी। मैं भी एक रिकॉर्ड तलाश कर रहा था। दुकान के कोने में एक पुराना रेडियो रखा था। इससे एक खूबसूरत धुन बज रही थी। वो चांक बोली ये धुन बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा आपको पुरानी धुनी पसंद है? वो मुस्कुराई। हाँ, नई चीजें जल्दी बदल जाती हैं, पुरानी चीजें देर तक साथ रहती हैं। मैंने पूछा और पुराने लोग वो मेरी तरफ देख कर बोली अगर सच्चे हों तो हमेशा। इस दिन मुझे नहीं मालूम था कि वो जुमला मेरी पूरी जिंदगी बन जाएगा। मोहब्बत हम रोज मिलने लगे, कभी इसी दुकान पर, कभी
कभी चाय के होटल में, कभी दरिया के किनारे। वो हमेशा कहती एक दिन हमारी अपनी दुकान होगी। मैं हंसता इस चीज की, वो बोलती किताबों और मौसीकी की। और उसमें एक पुराना रेडियो होगा। मैं पूछता क्यों? वो कहती ताकि जब हम बूढ़े हों तो यही धुनी सुनकर अपनी जवानी याद करें। एक शाम हम उसी रेडियो के सामने बैठे थे। वो धुन फिर बजी, उसने आंखें बंद कर ले। मैंने पूछा क्या सोच रही हो? वो बोली यदि अगर कभी हम जुदा हो गए तो मैंने कहा हम जुदा नहीं होंगे। वो मुस्कुराई जिंदगी वादों से नहीं चलती। मैंने इसका हाथ थामा, फिर हम जिंदगी को अपने वादे के मुताबिक चलाएंगे। वो हंसती फिर बोली अगर मैं कभी बाहर तू चली गई तो। मैंने कहा तू तुम्हारी ये धुन मुझे तुम तक पहुंचा देगी। वो दिन चंद माह बाद इसके घर में हालात खराब हो गए। इसके वालिद ने शहर छोड़ने का फैसला किया। इसे अपने खानदान के साथ जाना था। हम दोनों ने सोचा कि ये जुदाई आरज़ी होगी। इसने कहा मैं जल्द वापस आऊंगी। मैंने कहा मैं यही रहूंगा। वो बोली और अगर देर हो गई मैंने कहा इंतजार करूंगा। आखिरी शाम जाने से एक रात पहले हम इसी में ओज़क शाप में मिले। वही पुराना रेडियो, वही दिन इसने मेरे हाथ में एक छोटा सा कागज दिया। इससे अधिक मैं तो पढ़ता। मैंने पूछा कब पढ़ूं? वो बोली जब ये